नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय ट्रांसमिटेड लाइट को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि हमें पता है कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकती है। वो या तो रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से होंगी या फिर वो ट्रांसमिटेड लाइट के वजह से होंगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट को डिस्कस कर लिया, जहां पर हम लोगों ने उसका जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशंस था उस पर उसको डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग कि ट्रांसमिटेड लाइट के कारण जो इंटरफेरेंस होगा, वहाँ जो मैक्सिमा होगा, जो मिनिमा होगा, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थिन फिल्म कंसिडर करते हैं जिसका थिकनेस कांस्टेंट हो। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पर ये एक थिन फिल्म है जिसका थिकनेस क्या है, कांस्टेंट है। ये एक थिन फिल्म है जिसका थिकनेस कांस्टेंट है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए हम लोग म्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक थिन फिल्म है जिसका अपर सरफेस चलिए HI ले लीजिए और लोअर सरफेस को JK ले लीजिए। ठीक है, ऐसा थिन फिल्म जिसका थिकनेस कांस्टेंट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से अपर सरफेस से कोई एक लाइट रे इस पर फॉल करती है कुछ ऐसे। ठीक है, अपर सरफेस से कोई लाइट रे इस पर फॉल करती है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ये लाइट रे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट कुछ ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और एक पार्ट कुछ ऐसे यहाँ से अंदर की तरफ बेंड कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंट लाइट है उसको आप AB नेम दे दीजिए, रिफ्रैक्टेड लाइट को BC नेम दे दीजिए और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था उसे BE नेम दे दीजिए। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए और ये जो नॉर्मल है इसे आप N1 नेम दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि पॉइंट C जो है, इस पॉइंट C से भी लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट कुछ बाहर की तरफ ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा, जो कहिए। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा हम लोगों को। अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, इस पॉइंट को D नेम दे दीजिए और इधर इस पॉइंट को आप H नेम दे दीजिए। ठीक है, अब ये जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, ये एंगल क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एंगल होगा ये भी R से इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नॉर्मल N1 देख रहे हैं, अगर इसको नॉर्मल N2 नेम दे देते हैं तो नॉर्मल N1 और N2 ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस डेंसर मीडियम में देखा जाए, HI और JK जो थिन फिल्म है इसमें देखा जाए, तो BC एक इंसिडेंट लाइट की तरह एक्ट कर रही है। पॉइंट C से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है D की तरफ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस R से ये इक्वल होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट D से एक पार्ट लाइट का कुछ ऐसे बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर ट्रांसमिट कर जाएगा और एक पार्ट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से एक पार्ट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और एक पार्ट यहाँ से कुछ ऐसे बाहर की तरफ ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, ये जो पार्ट है इसे आप नेम दे दीजिए यहाँ पर DF, इसे DG। ठीक है, ये G है और इसको आप I नेम दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये जो यहाँ पर नॉर्मल होगा, आप ऐसा कीजिए, इस नॉर्मल को यहाँ से लेते हुए यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए और इसको यहाँ पर नेम दे दीजिए आप N। ठीक है, और इस पॉइंट से भी आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे और इसको आप M नेम दे दीजिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ तक थी? क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट लाइट रे है। ठीक है, वो पॉइंट B पर आ रही है, पॉइंट B से एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है BE की तरफ और एक पार्ट क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्ट हो जा रहा है BC की तरफ। फिर पॉइंट C से उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक पार्ट बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जा रहा है CH की तरफ। उसी तरीके से पॉइंट D से एक पार्ट तो रिफ्रैक्ट हो गया DF की तरफ और एक पार्ट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में DG की डायरेक्शन में आ गया और फिर G से वो एक पार्ट बाहर आ गया GI की तरफ और एक पार्ट इधर चला गया। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग BE और DF इन दोनों के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स फॉर्म हो रहे थे वो उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, CH और GI के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उस पर डिस्कशन करेंगे, जो कंडीशंस होगा मैक्सिमा और मिनिमा का उसे फाइंड आउट करेंगे।
अब एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, जैसा कि हम लोग कहे थे कि रिफ्लेक्टेड लाइट भी ढेर सारे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट होंगे वो भी ढेर सारे होंगे। हम लोग सिर्फ 2 लाइट रे ले रहे हैं और इसी को लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रिफ्लेक्टेड लाइट वाला जो केस था वहाँ पर कुछ पाथ डिफरेंस बन रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ पाथ का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, वो पाथ का डिफरेंस कितना होगा? देखिए, पॉइंट सी पर जब लाइट आती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी। एक पार्ट ट्रांसमिट हो रहा था CH के अलोंग और एक पार्ट CD के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक पार्ट तो यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल गया, लेकिन एक पार्ट जो G से निकलेगा उसको पहले CD ट्रेवल करना पड़ रहा है, फिर DG, उसके बाद वो बाहर निकल रहा है। तो जब तक लाइट पॉइंट G पर पहुँचता है तब तक C पर जो लाइट था वो CM तक पहुँच चुका होता है। ये जो जब तक लाइट CD DG ट्रैवल करके इस पॉइंट पर आती है तब तक लाइट जो इस पॉइंट पर थी वो इस पॉइंट तक आ चुकी होती है। तो यहाँ पर कुछ पाथ का डिफरेंस बनता है, वो कितना होगा उसको देख लेते हैं। उस पाथ डिफरेंस को चलिए डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट, ठीक है, डेल इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट CD प्लस DG ब्रैकेट। देखिए, ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ये जो पाथ ट्रेवल किया है ये वाला लाइट जो पॉइंट सी पर आया था वो कितना था? CD और DG, उसके बाद ट्रांसमिट हुआ। तो CD प्लस DG को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, माइनस अब जैसे ये लाइट पॉइंट G पर पहुंचा, पॉइंट C पर जो लाइट था वो M तक पहुंच चुका था, तो इसको क्या करेंगे? CM से माइनस करेंगे इंटू 1। अब 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CM जो है वो रेयर मीडियम है, वो एक ऐसा मीडियम है या कहिए कि वो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो पाथ डिफरेंस हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा? डेल इज इक्वल टू म्यू CD प्लस DG माइनस CM। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो ज्योमेट्री हमारे पास है, इसके हेल्प से CD DG और CM का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है CDG, इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये वाला जो ट्रायंगल है CDG, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर एक नॉर्मल आया हुआ है, ये वाला नॉर्मल N। अब देखिए, हमें पता है कि ये जो नॉर्मल है, चलिए इस नॉर्मल को N3 नेम दे देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल N2 और N3 ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों R से इक्वल आ जाएगा, ये दोनों R से इक्वल आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी R से इक्वल हो गया, ये भी R से इक्वल हो गया, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 2 एंगल्स का वैल्यू आएगा वो दोनों भी इक्वल आएगा और ये दोनों 90 माइनस R से इक्वल होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे तो इसका ये जो 2 साइड्स है CD और DG ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, तो जब CD और DG इक्वल होगा तो हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट 2CD माइनस CM। आप चाहे तो 2DG भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया? डेल इज इक्वल टू म्यू 2CD माइनस CM। अब क्या करते हैं, इस ज्योमेट्री के हेल्प से CD और CM के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, अब आप सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री है इस ज्योमेट्री को देखिए। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है CDN, इस ट्रायंगल को आप पहले कंसिडर कीजिए। यहाँ पर इस ट्रायंगल को पहले बना लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिखे CD और N। जहाँ पर ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री और ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल R से इक्वल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? CD का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CD का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? cos R निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए cos R निकालते हैं। cos R इज इक्वल टू क्या होगा? cos R का वैल्यू, cos R क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में बेस क्या है? DN बाई हाइपोटेनस क्या है? CD। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप गौर से इस पूरे फिगर में देखेंगे तो जो DN है, ये जो नॉर्मल था यहाँ पर, ये जो DN है, ये DN इस फिल्म के थिकनेस T से इक्वल आ रहा है। तो DN का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर T सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा T बाई CD। इट मीन्स है कि CD का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? T बाई
कॉस आर, ठीक है। सी डी का वैल्यू क्या मिल रहा है, टी बाई कॉस आर। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, क्योंकि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले चुके हैं। अब देखिए सी डी का वैल्यू तो आ गया, अब सी एम का वैल्यू चाहिए। तो सी एम यहाँ पर है। इस सी एम के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले सी जी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम लोग को ना तो इसमें हम लोग को सी जी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सी जी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक तो ये ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और एक ट्रायंगल है डी एन जी का। देखिए जो पहले डी एन जी को यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया डी एन और जी, जहाँ पर ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल क्या है, आर से इक्वल है। अब सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग साइन आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में परपेंडिकुलर सी एन है और हाइपोटेनस क्या है, सी डी। मतलब है कि सी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू साइन आर। तो सी डी का वैल्यू क्या है, टी बाई कॉस आर। टी बाई कॉस आर पुट करेंगे तो हम लोग को जो टोटल वैल्यू मिलेगा सी एन का, वो क्या मिलेगा, टी टेन आर मिलेगा, ठीक है। तो लीजिए सी एन का वैल्यू हमारे पास आ गया। उसी तरीके से आप इस ट्रायंगल के हेल्प से एन जी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पर जब इस ट्रायंगल के हेल्प से एन जी का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग को साइन आर निकालना होगा। तो साइन आर क्या हो जाएगा, एन जी बाई जी डी जी, ठीक है। अब देखिए डी जी का वैल्यू क्या है, सी डी से इक्वल है। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एन जी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा टी टेन आर, ठीक है। एन जी का वैल्यू क्या मिलेगा, टी टेन आर, जैसे यहाँ पर आपको सी एन का वैल्यू आया था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि सी एन प्लस एन जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सी जी, जो इक्वल है किससे, टू टी टेन आर से। दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो टू टी टेन आर आएगा, जो सी जी का वैल्यू होगा। ये लीजिए सी जी का वैल्यू आ गया। अब जब सी जी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है सी एम जी, इस ट्रायंगल के हेल्प से सी एम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लेते हैं। चलिए ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा हम लोगों को। तो इस ट्रायंगल को यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए कुछ ऐसे। ये हो गया सी जी, इधर एम है, ठीक है। सी इधर जी और ये एम, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर है और ये, और अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो एंगल है ये वाला, हम लोग को इधर एंगल नहीं पता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये आई से इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस आई से इक्वल होगा। तो जब ये 90 माइनस आई से इक्वल होगा और ये 90 है तो ये वाला आई से इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एंगल आई लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। होता क्या है कि यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ, मतलब जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, उतना ही से यहाँ पर उतना ही यहाँ पर एंगल ऑफ ट्रांसमिशन भी होता है, ठीक है। इसलिए आई से इक्वल होगा। जब ये आई से इक्वल होगा तो ये पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल है। आप देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल N2 है, तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया ना। ये पूरा 90 डिग्री होगा तो आई 90 में से आई माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा। ये वाला पूरा सेट कर देते हैं, देखिए ये वाला एंगल मिल जाएगा 90 माइनस आई करेंगे तो। अब 90 माइनस आई प्लस 90 और प्लस 90 और ये x करेंगे तो इसका जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, इसका वैल्यू वो i से इक्वल आएगा। तो यहाँ पर i से हम लोगों ने इसे इक्वल लिया। अब इस केस में क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पर हम लोग को साइन i का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर साइन i का वैल्यू निकालते हैं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस केस में परपेंडिकुलर सी एम है और हाइपोटेनस क्या है, सी जी। अब देखिए यहाँ पर साइन आई, सी एम का वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन सी जी का वैल्यू है, कितना है, 2t tan r। तो सी एम और सी जी का वैल्यू क्या है, 2t tan r। तो इसके हेल्प से हम लोग को सी एम का वैल्यू मिलेगा, जो क्या होगा, 2t tan r साइन आई। अब देखिए यहाँ पर इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिए थे, यहाँ पर 3 ले लीजिए। अब हमारे पास सी डी का वैल्यू भी हो गया, सी एम का वैल्यू भी हो गया। तो अब करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या था हमारे पास कि डेल इज इक्वल टू म्यू 2 सी डी था। तो सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू है टी बाई कॉस आर। तो टी बाई कॉस आर करेंगे तो यहाँ पे होगा 2t बाई कॉस आर माइनस सी एम का वैल्यू क्या है हमारे पास, सी एम का है 2t tan r साइन आई। क्या है, 2t tan r साइन आई। अब यहाँ पर देखिए इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 म्यू टी बाई
टू म्यू टी बाई कॉस आर होगा। देखिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बाई कॉस आर माइनस 2t टेन आर साइन आई। अब देखिए यहाँ पर से 2 म्यू टी को आप बाहर कर दीजिए। 2 म्यू टी बाहर करेंगे तो इसमें तो म्यू है नहीं, तो म्यू इसमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कॉस आर माइनस क्या होगा 10r साइन आई बाई म्यू। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो म्यू होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो जब इस म्यू का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए इस म्यू का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी ब्रैकेट 1 बाई कॉस आर, ठीक है, 1 बाई कॉस आर माइनस, देखिए ये जो 10r है, यहाँ पर जो 10r है, आप इसे पूरा तोड़ के अगर लिखें तो ये क्या होगा साइन आर बाई कॉस आर, और एक साइन आई इसके साथ में है तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए साइन आई। अब इस म्यू का वैल्यू जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन आर तो ऊपर चला जाएगा लेकिन साइन आई नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसे साइन आर बाई साइन आई। अब यहाँ पर क्या होगा साइन और साइन आई जब कैंसिल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 2 म्यू टी ब्रैकेट 1 बाई कॉस आर माइनस साइन आर, और साइन आर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। अब यहाँ पर देखिए कॉस आर कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2 म्यू टी बाई कॉस आर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 म्यू टी बाई कॉस आर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर आर। अब इसमें से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस आर। तो हम लोग को जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है डेल वो कितना है 2 म्यू टी कॉस आर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये क्या हो गया पाथ डिफरेंस। तो जो हम लोग को पाथ डिफरेंस चाहिए था इक्वेशन नंबर 1 में डेल का वैल्यू म्यू सी डी प्लस डी जी माइनस सी एम, वो कितना आ गया डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। अब इस पाथ डिफरेंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन निकालेंगे। तो जो कंडीशन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, मतलब मैक्सिमा का, वो क्या होता है हमें पता है। मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होता है सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर पाथ डिफरेंस लिख लीजिए डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये हम लोग का पाथ डिफरेंस आया हुआ है, एक्चुअल पाथ डिफरेंस है। अब हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है पाथ डिफरेंस का, वो क्या होता है डेल इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 होता है, या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल करके n लैम्डा, ये होता है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हो गया मैक्सिमा का कंडीशंस हो गया। ये मिनिमा का कंडीशंस क्या होगा, मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन मिलेगा हम लोग को मिनिमा के लिए वो क्या होगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारा क्या हो गया कंडीशन फॉर मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन मिल रहा है हम लोग को, मैक्सिमा के लिए कंडीशन मिल रहा है कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, और मिनिमा के लिए क्या मिल रहा है पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो इस वीडियो में क्या किया हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाई ट्रांसमिटेड लाइट को डिस्कस किए। पिछले वीडियो में क्या किए थे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाई रिफ्लेक्टेड लाइट को। तो प्लीज़ दोनों वीडियो देखिए, और अगर आपको दोनों में से किसी में कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को सॉल्व कर सके। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।